नमस्कार, मेरा नाम राकेश कश्यप है और आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। अभी मेरी मौजूदगी है कचहरी चौक मोतिहारी पे और निकला है। आखिर हम जानेंगे, इनसे ही जानेंगे कि आखिर ये धरना प्रदर्शन क्यों निकला है। ये धरना प्रदर्शन निकालने का मुख्य कारण क्या है? इसमें मुख्य कारण है कि सरकार हम लोग के साथ दोहरी नीति अपना रही है। हम लोग एनएचएम कर्मी हैं और एनएम के पोस्ट पे हैं। हम लोग को सरकार ने एफआरएस सिस्टम अटेंडेंस चालू किया है, जो हम लोग नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। हम लोग फील्ड में जाते हैं, फील्ड वर्क करते हैं। हम लोग को कहीं जाने में 3 घंटा 4 घंटा लगता है। हम लोग को टाइम मिस भी हो सकता है और 3 बार हम लोग नहीं बना सकते हैं। दूसरा है कि हम लोग को समान काम का समान वेतन दिया जाए। हम लोग परमानेंट के जैसा काम करते हैं। आपको समान काम का समान वेतन नहीं मिलता है क्या? नहीं, हम लोग को नहीं मिलता है। हम लोग नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है, नहीं जी नहीं। हम लोग को परमानेंट के जैसा काम करवाया जाता है। हम लोग का एक तरह से वो हम लोग का शोषण है और हम लोग को सैलरी सही से नहीं दी जाती है। हम लोग की कभी कभी सैलरी 1 माह 2 माह गैप भी हो जाती है। इसलिए हम लोग को फिर आप लोग का घर कैसे चलता है? अब इधर उधर से हम लोग का घर चलता है। सरकार को पता। देखिए, इनके कहने का मतलब है हमको 1-2 माह लेट करके हमको वेतन दिया जाता है। हमको घर चलाने में असावधानी होती है, कहीं से कर्ज लेना पड़ता है, तब मेरा जाके घर चलता है। और बताइए। और यही है कि हम लोग को सरकार जो है कि हम लोग को जो सुविधा परमानेंट को दे रही है, हम लोग को वही सारी सुविधाएं चाहिए। हम लोग इसी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कमाने वाला 700 रुपया कमाता है, लेकिन एनएचएम जो कर्मी है वो 500 रुपया, वो भी कष्ट से 9 बजे निकलिए, 5 बजे 4 बजे आइए। कभी कहीं गाड़ी नहीं मिला, क्षेत्र इतना खराब होता है कि हद से ज्यादा बैठने का सुविधा नहीं है इन लोग के पास। क्या करेगा, गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। अभी लोग का तो है कि हाँ, अगर नहीं सुनेगी तो हम वो फिर सरकार काम बाधित करेगी। तो सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए, समान काम का समान वेतन देना चाहिए। यानी ये लोग का धरना प्रदर्शन करने का मुख्य कारण है कि एफआरएस जो अटेंडेंस लगा हुआ है वही जी, फेस अटेंडेंस जो है ठीक है रखे, लेकिन सरकार सबसे पहले अपना डिजिटल तो व्यवस्था रखे ना। गांव में टावर नहीं मिलता है और आप डिजिटल दे दिए। आपके पास डिजिटल व्यवस्था है ना, नेट है ना, पानी का सुविधा है ना, शौचालय है ना, बैठने का सुविधा है। आप डिजिटल दे दिए, थोप दे रहे हैं। इंग्लैंड और अमेरिका है, बिहार है। आप जमीन पर आकर देखिए, पहले ऑफिस में बैठकर एसी में बैठकर बात करने से नहीं होता है, जमीन धरातल पर आना पड़ता है। और धरातल पर जब तक नहीं आइएगा, एनएम सिस्टम का दर्द नहीं समझिएगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारी यही कामना है कि मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यही अनुरोध है कि वो इन लोग का दर्द सुने और इनका समान काम का समान वेतन दे और एफआरएस पर विचार करें। देखिए, यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन निकाला गया है वो एफआरएस के खिलाफ है। जो उन्होंने गवर्नमेंट ने एफआरएस लगाई है वो सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक लगाई है। हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं, दूर कम से कम 6 या 10 किलोमीटर के अंतराल पे काम। कितने के रेंज में आप लोगों को काम करने दिया जाता है? 10 किलोमीटर के दूरी पे काम करते हैं। तो वहाँ सुदूर क्षेत्र है, वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो वो भी 3 टाइम अटेंडेंस लगाने के लिए बोलते हैं। तो पहले वो अपना तो सुधार करे, पहले नेटवर्क नहीं होता है वहाँ पर, हम कैसे वहाँ अटेंडेंस लगा सकते हैं? बाथरूम का सुविधा नहीं। कभी अटेंडेंस मिस भी हो जाता है। अटेंडेंस तो मिस होना ही होना है, क्योंकि नेटवर्क नहीं है तो अटेंडेंस मिस तो हो। ऑनलाइन अटेंडेंस लगाया जाता है। ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए 3 बार बोले हैं, 9 से 5, वो नहीं हो सकता है। और वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली बात, वो कुछ भी नहीं है, सारी सुविधाएं वहाँ नहीं है। फिर उस फील्ड में हम लोग काम करते हैं, 2 घंटा वेट करना पड़ता है रोड पे, जिस वजह से हम लोग सही टाइम पे नहीं पहुँच सकते। इतना अंदर गांव में हम लोग का ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक नहीं सर, गाड़ी नहीं है सर। ये तो गाड़ी खरीद के जा सके। हम लोगों को अगर कोई भी टोटो या टेम्पो से जाना होगा तो सही टाइम पे हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। और हमें वेतन 15,000 है, जिसमें काट के 13,000 मिलता है, तो उसमें हम अपना गाड़ी कहाँ से लाए? हमें कोई एक्स्ट्रा टीएडी नहीं मिल रहा है। जगह रहने के लिए बहुत मुश्किल है सर। इस जॉब में तो जैसे लग रहा है ना, जॉब छोड़ना ही पड़ेगा, दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी है सरकार। फाइनली आप लोग के ऊपर शोषण किया जा रहा है। टोटली रूप से शोषण किया है कि हम लोग का एफआरएस जो अटेंडेंस है, हम लोग का फील्ड वर्क है। एक जगह हम लोग को रहना नहीं है कि आप 9 बजे गए और वहाँ से 5 बजे आ गए। अगर आप 9 बजे पहुँच भी जाते हैं तो आप फील्ड में 5 बजे तक नहीं रह सकते हैं। इवन जब आप लेडीज हैं तो आप 5 बजे तक किसी फील्ड में नहीं कर सकते। सेफ्टी का जिम्मेदारी कौन लेगा? उतना रात को हम लोग आएंगे, कौन जानेगा क्या हो रहा है हम लोग के साथ? नहीं हो रहा, हम लोग लड़की हैं, कैसे आएंगे जाएंगे, कौन लेगा रिस्क? आप लोग के साथ कोई दुर्घटना हो जाता है तो उसकी जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है।
गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदार, मजबूर कर रही है गवर्नमेंट हम लोगों को, या तो ये जॉब में मर मर के करो या तो ये जॉब छोड़ो। हम लोग के पास दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ा है सरकार ने। और अभी जो फेस अटेंडेंस है वो इंटरनेट की सरकार सुविधा नहीं दी है, फिर भी वो बोल रही है लगातार कि फेस अटेंडेंस लगाना अनिवार्य है, क्या कहिएगा? जब नेटवर्क का सुविधा नहीं रहेगा तब तक फेस अटेंडेंस कोई कैसे बनाएगा। अब मान लीजिए हमारी एनएम कर्मी जो बहनें हैं अगर फील्ड में है वो चाहती हैं कि मैं फेस अटेंडेंस बना दूं, लेकिन अगर नेटवर्क का सुविधा नहीं हो तो चाह कर भी नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। तो इस पर बिहार सरकार को बिल्कुल विचार करना चाहिए। यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अब प्लस इनका भी मांग है और ये इनका मांगना जायज है, ये हक है इनका कि कार्य एक समान लेकिन वेतन दो तरह का क्यों, ये दोहरी नीति है। इस पर बिहार सरकार को सोचना चाहिए। केंद्र सरकार बिहार सरकार जो महिलाओं की मान सम्मान की बराबर बात करते रहती है और यहाँ दोहरी नीति अपनाए हुए है, इसके विरोध में, फेस अटेंडेंस के विरोध में, ये अपने हक अधिकार के लिए ये आज 1 महीने से आंदोलन जारी रखी है। बिहार सरकार को इस पर वार्ता करनी चाहिए, इनकी समस्याओं को सुननी चाहिए, न कि इन पर दमन करना। आपको क्या लगता है सुनेगी बिहार सरकार? बिहार सरकार को सुनना पड़ेगा क्योंकि आवाम बनाती है किसी सरकार को। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। जी, अगर सरकार जो नहीं सुनती है, जायज मांगों को सरकार नहीं सुनती है, तो जो आवाम कुर्सी पर बैठाती है वही आवाम उतार भी देती है। बिल्कुल हम लोग का उस पे से भी टाइम से नहीं मिलता है और दूसरे जिला में पदस्थापित करके नीतीश सरकार क्या करना चाहती है हम लोग के साथ, ये हम पूछना चाहते हैं। 13,000 सैलरी में दूसरे जिला में जाके हम लोग रहते हैं, उसमें भी टाइम से सैलरी हम लोग को नहीं मिलता है। हम लोग कैसे घर चलाएंगे अपना? ऊपर से FRS, हाँ FRS। हमारी गुजारिश है कि हमको समान काम का समान वेतन दिया जाए, अपने अपने नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट भेजा जाए और समान काम का समान वेतन दिया जाए। FRS करने के लिए हम लोग इनकार नहीं है, लेकिन पहले वो अपना सुविधा दे, वो नेटवर्क का वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए, उसके बाद हम लोग अटेंडेंस बनाएंगे। जब तक ये सुविधा वो नहीं देगी हम लोग अटेंडेंस नहीं बनाएगा और इसी तरह हमारी आंदोलन जारी रहेगी। और अभी अगर हमारी बातें सरकार नहीं मानती है तो इससे उग्र आंदोलन होगी और हम लोग आंदोलन पे रहेंगे।